फाइलम इकानोडर्माटा। आज जो फाइलम देखने वाला हूँ वो है फाइलम इकानोडर्माटा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइलम है। इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन उठेगा कि इसका एक जो अगर डिस्टिंक्ट फीचर देखेंगे ना इसमें, तो इसका देखेंगे तो इंडोस्केलेटन जो है, इंडोस्केलेटन ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, कैलकेरियस। और दूसरा इसमें वाटर वेस्कुलर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है इसमें, कि इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है ना। तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये इसमें हेल्प करता है, इसका लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा और एक्सक्रीशन वगैरह में भी हेल्प करता है। तो इस फाइलम के जो है फीचर अगर कैरेक्टर देखें तो ये क्या है, ये मैराइन होता है। कैसा रहता है? ये मैराइन होता है। तो इकाइनो का मतलब ये होता है स्पाइन, यानी कि इकाइनो मतलब स्पाइन ही हुआ, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें काटा था। इसका जो प्लेट्स होता है, बोन्स जो होगा इंडोस्केलेटन का, वही थोड़ा सा जो है उभरा हुआ दिखेगा बॉडी से, इसीलिए वो स्पाइनी लाइक छोटा छोटा जो है स्पाइनी लाइक जो है दिखता है, इसलिए कहा जा गया है कि ये स्पाइनी है ना। तो अगर इसके कैरेक्टर के करके देखें तो हमें मिलेगा कि these animals यानी कि फाइलम इकानोडर्माटा का जो एनिमल्स है, मेंबर है, उसमें है इंडोस्केलेटन होगा। जैसे आर्थ्रोपोडा के फाइलम में वो काइटिनस का बनाता था, और यहाँ पे कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एट का बना होगा। और ये क्या ऑसिकल्स यानी बोन्स का, ऑसिकल्स मतलब बोन्स होता है, इसका मतलब ही बोन। इंडोस्केलेटन जो होगा वो बोन की तरह होगा, ऑसिकल्स बना होगा, प्लेट जो सेल्स है वो है, इसीलिए इसका नाम जो है hence named इकानोडर्माटा। इंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट के बना होने की वजह से ही इसका नाम इकानोडर्माटा रखा गया है। दूसरा होता है ये ऑल मेंबर्स आर मैराइन एक्वाटिक यानी कि मैराइन, सीधे सीधे मैराइन लिख दें। मैराइन होगा। और इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेवल ऑफ डिवीजन या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। अब ये एडवांस में है तो जाहिर सी बात है, जर्मलियर की बात करें, जर्मलियर कैसा रहेगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक
ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सेगमेंटेड और सिलोमेट होगा, सिलोम पाया जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री, बॉडी कैसा रहेगा, बायलेटरल सिमेट्री रहेगा। और कब रहेगा, इसमें दोनों कंडीशन था, रेडियली भी होता है। चलो मैं इसको अलग से दे देता हूं। अगर ये लार्वा के फॉर्म में है और एक अडल्ट में, दोनों के केस में, तो लार्वा के केस में बायलेटरल रहता है, बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन अडल्ट में रेडियल सिमेट्री जाता है, रेडियल सिमेट्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि लार्वा बायलेटरल सिमेट्री होगा, लेकिन अडल्ट में रेडियल सिमेट्री अडल्ट में गेन कर लेता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का क्या मतलब है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर मान ले, है ना, तो इसका माउथ एंड एनस दोनों साइड जो है ओपन रहेगा, माउथ और ये एनस, ये दोनों क्या रहेगा, सेपरेटेड रहेगा, ओपन रहेगा, यानी कि ब्लाइंड साइड नहीं होगा, मतलब क्लोज नहीं होगा, ओपन, दोनों के केस में रहेगा। इसलिए क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है। जैसे इसका माउथ देखेंगे तो माउथ किस साइड रहेगा, ये वेंट्रल साइड, वेंट्रली लोकेटेड, और एनस जो होता है वो डोर्सल होता है, यानी कि जैसे एक मैंने बनाया, है ना, तो माउथ जो है पाया जाएगा, तो अपर साइड जो होगा वो एनस होगा, और जो जैसे ऐसे है ऑर्गेनिज्म अगर ये तो वेंट्रल है और ये डोर्सल है, तो वेंट्रल साइड में जो होगा वो क्या रहेगा, माउथ साइड होगा, और अपर साइड में यानी कि डोर्सल साइड में उसका एनस रहेगा, क्योंकि इसका जो फूड वगैरह होता सब ग्राउंड लेवल पे रहता, तो इसलिए ये मैरान में। और ये एक चीज़ और है, ये बॉटम ड्वेलर्स है, मतलब नीचे रहेगा, पानी के नीचे, ऐसा नहीं कि सरफेस में आकर स्विमिंग करेगा, वो क्या रहेगा, ग्राउंड से चिपका हुआ रहेगा, उसी में ड्वेलर्स करेगा, ये बात है। और क्या रह गया इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। माउथ कैसा रहेगा, वेंट्रली लोकेटेड होगा, और एनस डोर्सली लोकेटेड होगा। इसका जैसे पहले बताया था कि इसका मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर एनसीईआरटी में लाइन लिखता है, द मोस्ट डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाएगा, जो कि हेल्प करेगा इसमें, विच हेल्प इन किसमें, लोकोमोशन में, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, और किस में हेल्प करेगा, फूड कैप्चर वगैरह में करेगा, फूड कैप्चर उसमें भी करेगा।
और फूड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट, फूड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को भी ट्रांसपोर्ट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए भी कौन, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जहाँ भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें दिखाई देता है वो अक्सर में ये दिखाई देगा, या तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, वो फूड कैप्चर में हेल्प करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी वहाँ पे हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें जहाँ हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम में दिखेंगे। जैसे कि हम पोरीफेरा फाइलम में देखा था, तब भी उसमें भी यही कंडीशन हो रहा था, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा था, फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा था, एक्सक्रीशन वगैरह में हेल्प कर रहा था। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें, इस एकाइनोडर्मा में क्या है, सेम चीज़, फंक्शन उसका यही रहा था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन ही यही रहा था। और क्या रह गया इसमें, रेस्पिरेशन, है ना। ये सारी चीज़ें किससे करेगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाद बाकी इंडोस्केलेटन जो है कैल्केरियस वाला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। बाद बाकी ये सब चीज़ें तो हम जब एनसीईआरटी को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें हो जाता है याद। और इस फाइलम में देखो ये ऐसा लग रहा है जैसे ना फाइलम को जब पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और फिर जब इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा में जाएंगे, फिर कॉर्डेटा में जाएंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा देख पता कि जो है एक ट्रांजिशन को शो कर रहा है कि हाँ नॉन कॉर्डेट से लेकर अब कॉर्डेट की तरफ मूव करें। अब देखो बॉनी स्टेज में आने लग गया है ना, स्पाइनी टाइप का आने लग गया। इंडोस्केलेटन ऑसिकस, ऑसिकस को सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिल रहा है, इकानोडर्माटा में ही पहले आ रहा है। तो कहने कि हम वापस से वर्टिब्रेट की तरफ जा रहे हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं ना। सेक्सेस जो होता है ये सेपरेट रहता है, इनके हार्माफ्रोडाइट कंडीशन इसमें फॉलो नहीं होता। हार्माफ्रोडाइट में क्या था कि बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म, है ना, सेम इंडिविजुअल में होता था। इसमें भी क्या मेल एंड फीमेल क्या रहेगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में देखेंगे तो लार्वल स्टेज दिखाई देता है हमें इकानोडर्माटा में, लार्वल स्टेज दिखाई देता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रहेगा। तो अगर हम सेक्सेस की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायस्टिस कंडीशन, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या, लार्वल स्टेज दिखाई देता है, यानी कि लार्वल स्टेज, लार्वा क्या रहता, प्रेजेंट रहता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट। और क्या रह गया इसमें, ऑलमोस्ट तो सब दे दिए। लार्वा स्टेज होता है ना, फ्री स्विमिंग। बाद बाकी अब क्या रह गया, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, तो कुछ देंगे। एजिटेरियस हो गया, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, स्टारफिश, स्टारफिश हो गया, सी अर्चिन, और भी एनसीईआरटी में जो है इसका एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये था ओवरव्यू, मतलब एक डिटेलिंग था
इस फाइलम का जो एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स थे वो सारे के सारे आ गया। इसके रिवीजन में देख लें तो हमने क्या क्या देखा। पहली बात इंडोस्केलेटन था। इंडो स्केलेटन, स्केलेटन क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैलकेरियस ऑसिकल्स और इसमें क्या था? ऑर्गन से लेवल ऑफ डिवीजन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक और दोनों होता था रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। तो लार्वा और अडल्ट, दोनों अडल्ट। तो लार्वा में क्या था? बायलेटरल सिमेट्री, अडल्ट में रेडियल सिमेट्री। है ना। और क्या था? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता था? कंप्लीट रहता था। तो माउथ जो था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में देखेंगे, माउथ जो वेंट्रल था और एनस कैसा रहता था? डोर्सल एनस था। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इसमें। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम हुआ ना, मतलब एक्सक्रीशन वगैरह सब करता था, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा आएगा? एब्सेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या? एब्सेंट हो गया। और ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या करता था? फूड गैदरिंग में करता था। फूड गैदरिंग हो गया। रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, ये सारे क्या काम करता था? वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करता था। और क्या रहा क्या इसमें? सेक्सेस की बात करते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डाइसियस हो गया। फर्टिलाइजेशन कैसा था? एक्सटर्नल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, यानी कि लार्वा होता था फ्री स्विमिंग, लार्वा। इसका रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता था। इतनी सारी बातें इस फाइलम में है, तो इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं।
इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें ये पॉइंट और ये चीज़ें हैं, और एक ये भी है। बाद में कितना डायसेस हम जैसे देखते आ रहे हैं, सॉर्गेसर मोलस्का में हो गया और आर्थ्रोपोडा हो गया, ये सब में हम क्या देते हैं, डायसेस तो था ही, तो कॉमन पॉइंट है। ये 3-4 पॉइंट जो है याद करने वाली है फाइलम में। आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल जो है इसका एनसीईआरटी में देख लेना।